तक जिस पर समाजवादी पार्टी सवार होकर चुनाव लड़ती थी, यानी कि साइकिल, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह, इसे लेकर बड़ी खबर है। पार्टी और चुनाव चिन्ह के दावे को लेकर अखिलेश चुनाव आयोग जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम की तरफ से अमर सिंह कर सकते हैं सिंबल पर दावा, और अखिलेश की तरफ से राम गोपाल कर सकते हैं इस चुनाव चिन्ह पर दावा। राम गोपाल यादव ने कहा है कि समय बताएगा कौन पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेगा। राम गोपाल यादव ने कहा है कि नेताजी ने 1 जनवरी को बुलाया है, लेकिन सूची पहले जारी कर दी, और ये तो गलत है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं और समर्थकों के साथ 5 कालीदास मार्ग पर मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। रामगोपाल यादव से फोन पर बीच बीच में अखिलेश यादव बातचीत भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में रामगोपाल यादव का बयान आया है कि ये वक्त बताएगा कि कौन किसके प्रत्याशी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और किसके नहीं लड़ेंगे। रामगोपाल यादव देर शाम तक लखनऊ पहुंचेंगे, अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अखिलेश के करीबी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास ही तुरुप का इक्का बचा हुआ है और तुरुप का इक्का अब से कुछ ही देर में चलने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी में कौन मजबूत होगा, कौन सा पक्ष, कौन सा धड़ा किस तरफ खड़ा होगा, इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने कोर टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ बड़ा निर्णय आज ले सकते हैं अखिलेश यादव। इस बैठक के बाद रामगोपाल यादव से भी उनकी मुलाकात होनी है अखिलेश यादव की, जिसके बाद जो उनके उम्मीदवार हैं बचे हुए उन सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जो 235 उम्मीदवारों की सूची कल जारी की थी, उसमें जो कांग्रेस की सीट है वहां पर अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है, चाहे वो प्रदीप माथुर की सीट हो। इसके अलावा जो दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि गठबंधन की उम्मीदों को अभी फिलहाल अखिलेश यादव ने बचा कर रखा हुआ है और लगातार सुबह से अपने लोगों के साथ अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव की लगातार बैठक चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कल देर रात अमर सिंह को फोन किया। अमर सिंह फिलहाल लंदन में है और अमर सिंह को उन्होंने वापस बुलाया है भारत। अमर सिंह देर शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं, जिसके बाद वो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए लखनऊ आएंगे। तो मुलायम की भी अपनी तैयारी है, अखिलेश यादव की अपनी तैयारी है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश के जिस तुरुप के इक्के की बात की जा रही है, वो तुरुप का इक्का क्या होता है और कब अखिलेश यादव अपने तुरुप के इक्के को चलेंगे। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो सवाल अब भी यही है कि किसकी होगी साइकिल। एसपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को यूपी की जनता से कोई मतलब नहीं है। श्री मुलायम सिंह यादव जी हों चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, बहुत ही बड़े परिपक्व नेता है और मैं समझता हूं वो आपस में बात करके जरूर हल निकालेंगे और वो हल निकालेंगे जिससे पार्टी और मजबूती से 2017 का चुनाव लड़ेगी। लिस्टों में आप कह रहे हैं इसके नाम उसमें नहीं है, उसके नाम नहीं है। साफ बात है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे एक लिस्ट जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हुई थी उसमें और श्री अखिलेश यादव जी ने एक और लिस्ट जारी करी, कुछ सीटों पे उसमें अलग अलग नाम है। यही बिंदु है जिस पे की बातचीत चल रही है और बातचीत से हर चीज हल की जा सकती है। हमें उम्मीद है ये जल्दी मसला ये भी सुलझ जाएगा। ये कुनबे की कलह क्यों हो रही है, ये इन चीजों से उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश के लोग तो भैया 5 साल के हिसाब किताब मांग रहे हैं। इन 5 सालों में जो कुनबा इस वक्त कलह कर रहा है, उस कुनबे ने जो है कितना क्राइम कराया, कितना करप्शन किया और कितने कुशासन के उसने जो है वो कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में आगे क्या क्या हो सकता है, उसके कुछ विकल्प हम आपको बता रहे हैं। पहला विकल्प यह है कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है। मुलायम और अखिलेश के प्रत्याशी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करेंगे, चुनाव प्रचार कर सकते हैं। एसपी के वोट कटने का फायदा बीजेपी और बीएसपी को मिलेगा। दूसरा विकल्प यह है कि मुलायम और अखिलेश के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। समाजवादी पार्टी के 66% उम्मीदवार मुलायम और अखिलेश दोनों की लिस्ट में हैं। अखिलेश के लिए बैकफुट पर मुलायम सिंह यादव जा सकते हैं। तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो। कांग्रेस और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में सीएम अखिलेश यादव के बगावती तेवर और मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी उदय वीर से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिलेश यादव के करीबी एमएलसी उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, इस लिस्ट को कैसे देखा जाए? काफ़ी नाम इसमें कॉमन है, लगभग 66% नाम जो मुलायम सिंह की लिस्ट में है वही आपकी लिस्ट में है, अखिलेश यादव की लिस्ट में है। तो अखिलेश यादव आगे क्या करेंगे? ये 66% जो कॉमन है किसके साथ खड़े होंगे? अखिलेश जी ने कोई समाजवादी पार्टी के खिलाफ सूची नहीं दी है। मैं कहूँगा कि 100% उम्मीदवार जो उन्होंने घोषित किए हैं 235 में, वो सारे के सारे पार्टी के ही लोग हैं। 66% स्वाभाविक है कॉमन होना, उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सारे पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी के नेता हैं, सम्मान नेता हैं अखिलेश जी। लेकिन आज एक तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से ही बगावत कर ली है। उन्होंने पैरेलल अपनी लिस्ट जारी की है जिसमें उनके भी अपने कई नाम हैं जो मुलायम की लिस्ट में नहीं थे। इससे क्या माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी टूट गई? बात ये है कि ये पिता पुत्र का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा है। कुछ आदर्श हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि तत्कालिक फैसले से घर वाले तैयार नहीं होते, परिवार वाले तैयार नहीं होते, लेकिन मुझे भरोसा है कि जिन मुद्दों पे अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं उनमें इतिहास बनेगा। और आज़ाद भारत के इतिहास में कई बार इस बात की चर्चा होगी कि अखिलेश यादव राजनीति में इतने कमिटेड थे अपने मुद्दों के प्रति और राजनीति में शुचिता लाने के प्रति कि उन्होंने इसके लिए परवाह नहीं की और जितना संघर्ष हो सकता है वो किया। समाजवादी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे? समाजवादी पार्टी किसकी रहेगी? क्या तैयारी है? साइकिल निशान को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? अखिलेश जी के चेहरे को, उनकी काम को, उनके सरकार को समाजवादी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेताओं ने चुना है। अब बाकी फैसला उनको लेना है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। सीएम आवास से मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, मेरा सवाल उन तस्वीरों को मद्देनजर रखकर है। वो तस्वीरें जब मंच पर देखने को मिली थी शिवपाल अखिलेश की, मुलायम सिंह यादव वहां पर मौजूद थे। नेताजी ने कहा था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जब बगावत पार्ट 2 सबके सामने है, ये टकराव आगे की कौन सी संभावनाएं पैदा कर रहा है जो उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेगा? देखिए, हमें अखिलेश यादव के 2 लाइनों को विशेष तौर पर अपने दर्शकों को बताना चाहिए जो कि पिछले 1 महीने से लगातार वो इस बयान को अपने हर मंच से दे रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे बल्ला मिला है तो मुझे चलाने का भी मौका मिलना चाहिए और मुझे बैट छीनना भी आता है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहा हूँ बहुत बेसब्री से। तीसरी चीज़ उन्होंने कही थी कि तुरुप का इक्का उनके पास है, अंतिम तुरुप का इक्का उनके पास है। अखिलेश यादव ये 3 बयान लगातार दे रहे हैं और अब यही तीनों बयान चरितार्थ करने की कोशिश अखिलेश यादव के समर्थकों के द्वारा की जा रही है। अखिलेश यादव सुबह से लगातार बैठक कर रहे हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अखिलेश यादव अब कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। वो सूत्र ये कंफर्म कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अलग नहीं होंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी में ही कुछ बड़ा करने की तैयारी अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। उनके समर्थकों ने पूरी सूची तैयार कर ली है अलग अलग जगहों से और अखिलेश यादव अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में इस पर तस्वीर और ज्यादा साफ हो सकती है। हमारे साथ कुछ अखिलेश यादव के समर्थक हैं जो लगातार अखिलेश से मिलकर सामने। हम उनसे पूछते हैं अखिलेश की रणनीति क्या है? अखिलेश की रणनीति क्या है, क्या करेंगे? अब तो एक तरीके से पिता से बगावत हो गई है, मुलायम सिंह यादव मानने को तैयार नहीं हो, 393 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर चुके हैं। अब अगली लड़ाई क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषित उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए अपील कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के फैसले के साथ हम सभी लोग, साइकिल चुनाव चिन्ह आपके पास रहेगा? हमको माननीय अखिलेश यादव जी से मतलब है। चुनाव चिन्ह हम लोग शुरू से राजनीति में साइकिल चुनाव निशान के लिए वोट मांगते आए हैं, तो हम लोग नेताजी से भी अपील करते हैं आपके मंच के माध्यम से, आपके माइक के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सूची नेताजी को उन्होंने दी है वही सूची जन भावनाओं से जुड़ी हुई है, कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई देश भावना से कोई टिकट नहीं काटा है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा सभी विधायकों का टिकट उनकी सूची में है। देखिए, वही कॉमन लिस्ट है। यहाँ पर लड़ाई अब दूसरी तरफ मुड़ रही है। अखिलेश की तैयारी अब दूसरी चीजों को लेकर है। एक और अखिलेश के समर्थक यहाँ पर हैं, हम उनसे पूछते हैं साइकिल चुनाव चिन्ह आपके पास रहेगा? साइकिल चुनाव चिन्ह से बड़ा सवाल ये है कि हमारे नेता का जो चेहरा है वही आज की तारीख में चुनाव चिन्ह है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं और जी और हम लोगों के गार्जियन हैं माननीय नेताजी। आज लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की है
कि वारिसाना जो हक है वो श्री तो अखिलेश यादव जी देखिए के पास है। चेहरा अखिलेश यादव का है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज अखिलेश यादव की तरफ से सबसे बड़ी तैयारी की जा रही है और समाजवादी विशाल, पार्टी को सबसे बड़ी लेकर, बात ये और है इस कि पर इस बात तस्वीर का जो थोड़ी देर में साफ एक हो तरह सकती से है जब कहा जाए रामगोपाल कि यादव लखनऊ पहुंचेंगे। रामगोपाल यादव ये बात कह चुके हैं कि आने वाले 10 सालों में अखिलेश यादव जो हैं वो सबसे बड़े नेता होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने ये भी बताई है कि पार्टी में पार्टी जो है उसमें अखिलेश यादव अलग पार्टी से नहीं होने वाले हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है।